कृष्ण या राम की स्तुति में कोई एक श्लोक सुना दीजिए। आपने उनका नाम इतना बढ़िया प्रोफेशन दिया कि मेरी आत्मा खुश हो गई उन पर। कोई भी धर्म जो है वो हमेशा शिक्षा की बात करता है। इमाम क्या पढ़ाएंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, उनको ज्ञान देंगे, उन्हें समाज में रहने का तरीका सिखाएंगे। हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है, श्लोकों को बताया जाता है, उसके मतलब बताया जाते हैं, जीवन में रहने का तरीका बताया जाता है। सत्य को खोजते खोजते इतना बीहड़ जंगल में निकल गए कि अब वो वापसी का रास्ता नहीं समझ पा रहे। वो बोले जी मैं कट्टर हनुमान भक्त हूं और जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं, इसलिए कृष्ण जी का भी स्पेशल मैसेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले हिंदू मंदिरों और हिंदू संस्थाओं पर इनकी हमेशा उपेक्षा हुआ करती थी ज़्यादातर। लेकिन 2014 के बाद आपने महसूस किया होगा कि हिंदू मंदिरों और हिंदू संस्थाओं और हिंदू जो बड़े बड़े कॉरिडोर बनाए गए, इनकी अच्छे से देखभाल की जा रही है और इनका उत्थान किया जा रहा है। लेकिन इसके पहले 2014 के पहले ऐसे नहीं था, अब होने लगा है। लेकिन अब आप देखोगे इन विपक्षी पार्टियों की जलने लगी है और ये कहते हैं कि अब हॉस्पिटल बनाना चाहिए, विद्यालय बनाना चाहिए। वो तो सब बन ही रहे, लेकिन जो हमारी हमारी जो धरोहर है उनका भी रखरखाव और उनका भी उत्थान होते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी जो है वो आम आदमी के प्रवक्ता, उनके फेवरेट प्रवक्ता है अमिताभ अग्निहोत्री जी के, ये मोहम्मद तकी जी इनसे बड़ी लंबी डिबेट कर रहे हैं और इनकी बड़ी मौज भी ले रहे हैं। दोस्तों डिबेट देखना आपको बहुत ही मजा आएगा। और मोहम्मद तकी की अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी से ली है डिबेट में। तो शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सैयद मोहम्मद तकी, अब कम से कम राजनीति में इतना तो बदलाव आया कि जाना सबको मंदिर पड़ रहा है, नहीं? और माला भी ढूंढ के पहननी पड़ रही है, भले जेब में छुपा लो फिर बाद में, लेकिन फोटो के में तो डालनी पड़ रही है और तिलक भी लगाना पड़ रहा है, नहीं? इतना बदलाव तो आया नहीं? अमिताभ जी, कबीर दास जी ने कहा, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। प्रभु की अनुकंपा तो चारों तरफ है, ईश्वर तो कड़कड़ में है, राम तो हर युवक राम है, हर युवती यहाँ पे हर बालिका सीता है। तो धर्म जो है वो देश के उन्नति के लिए आया है, धर्म जो है आत्मा की उन्नति के लिए आया है। आज आप तो बताए दे रहे हो भाई, जो लोग इस उन्नति, अब आप शिवराज सिंह ने लग के ये काम किया, महाकालेश्वर महाकाल वाला, ठीक? आपके नेता ने कह दिया कि ये सब कंस की औलादें हैं, बताओ तो फिर कैसे चलेगा काम? देखिए, धर्म तभी ऊपर जाएगा जब व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास होगा जब शिक्षा आएगी। धर्म समझने के लिए भी शिक्षा चाहिए। आप भगवत गीता बिना पढ़े समझ नहीं सकते, रामायण को बिना पढ़े समझ नहीं सकते। आपको सारे जितने भी लिखे गए लेख सब पढ़ना पड़ेंगे ना, पढ़ी के आप समझेंगे ना। तो शिक्षा तो आपको ग्रहण करनी पड़ेगी धर्म को समझने के लिए भी। भगवान राम ने क्या किया समझने के लिए शिक्षा चाहिए, कृष्ण भगवान किसने क्या कहा समझने के लिए शिक्षा चाहिए। तो क्या करें शिक्षा नहीं चाहिए भैया? एक मिनट तकी साहब, एक मिनट, अरे दादा एक मिनट, तो क्या करें ये बताओ हमको कि क्या करें? मंदिर बंद कर दें? क्या करें? क्या मैंने कहा मंदिर भी में आदमी शिक्षा ग्रहण करके ही जाएगा। अच्छा, बिना शिक्षा ग्रहण किए आदमी अगर रामायण को नहीं पढ़ेगा, भगवान राम के बारे में कैसे जानेगा? भगवत गीता को नहीं पढ़ेगा, गीता को नहीं पढ़ेगा, भगवान के बारे में कैसे जानेगा? तो शिक्षा ही का रास्ता भगवान के पास लेके जाता है। तो इसीलिए हम शिक्षा की बात करते हैं। समाज में शिक्षा देनी चाहिए, लोग और धर्म के बारे में जाने। नहीं तो शिक्षा तो चली रही है, शिक्षा कौन रोक रहा है? अरे शिक्षा तो चली रही, शिक्षा कौन रोक रहा है? शिक्षा में स्कूलों का जो हाल है, अमिताभ जी आपने उत्तर प्रदेश में आइए, 100 स्कूलों को चलिए, हमारे साथ देखिए। एक मिनट दादा, एक मिनट तकी साहब, एक बार रुकना होगा। 30 सेकंड हाँ बोलो दीजिए मुझे भैया। 137 करोड़ भारतवासी हमारे लिए भगवान है, ठीक है, हमारे लिए देवता है। हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा परम धर्म है, वो हम करेंगे और करते रहे। हम भगवान का भी, हम मंदिर के अंदर के भगवान का सम्मान करते हैं, और जो भगवान सीढ़ी में बैठा है और जो बाहर बैठा है उसका भी सम्मान करते हैं। रुक जाओ भाई, आप तो ऐसा मुझे लग रहा है जो भी मेंटोर है आम आदमी पार्टी का, वो बिल्कुल सब प्रवक्ताओं को स्क्रिप्ट जोरदार लिख के दे रहा है। मोहम्मद तकी ने एक बात कही कि भाई स्कूल होंगे तो रामायण पढ़ेगा, फिर भागवत पढ़ेगा, शिक्षा होनी चाहिए, बात ठीक है। लेकिन जब ऐसे समय पर ऐसी बातें उठती हैं, ये भी भारत का एक वर्ग का स्टाइल है, ठीक? तकी ने अभी नहीं उठाया, वो आगे उठाएंगे उस बात की कि अमिताभ जी इन चर्चाओं में क्या रखा, रोजगार की बात हो, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, गुसलखाने की बात हो, ये सब बातें आएंगी। मैं ये पूछूं, अगर इजाजत हो, जब शाहीन बाग में धरना हो रहा था वो रोजगार और शिक्षा के लिए हो रहा था, जिसका समर्थन कर रहे थे वो रोजगार और शिक्षा का धरना था, वहां तो नहीं ज्ञान दिए जाके। ये हिजाब के लिए, एक मिनट लौट लाओ, रुकिए आवाज अभी इनकी। जब हिजाब को लेके पूरे देश में बवाल मचा,
वो शिक्षा और स्कूल और रोजगार के लिए बवाल हो रहा था, तब तो नहीं आया बोलने कि ये सब बंद करिए ड्रामा, शिक्षा की बात करिए, तब तो आप नहीं बोले। ये मत करिए कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। रोहिंग्या वाला जो बवाल चल रहा है वो शिक्षा के लिए चल रहा है, रोजगार के लिए चल रहा है, नर सेवा नारायण सेवा के लिए चल रहा है, किस बात के लिए चल रहा है भाई मेरे? बात तो नहीं बोलोगे आप, लेकिन मंदिर का जिस दिन बहस अमिताभ अग्निहोत्री लेके आएंगे उस दिन आप तुरंत कहोगे कि अमिताभ जी बताइए, हम तो सोच रहे थे कि स्कूल पर बहस होगी, इम्तिहान पर बहस होगी, किताब पर बहस होगी, कॉपी पर बहस होगी। ऐसे नहीं चलेगा भाई, इसीलिए पकड़े जाते हो। ताकि साहब एक बात जो देवनाथ जी कह रहे थे, 500 साल तक माता काली के मंदिर पर ध्वजा नहीं चढ़ी, ऐसे सेकुलरिज्म को ओढ़ा जाए कि बिछाया जाए, बताइए भैया। देखिए, मैं अदब के नाम से लिखता भी हूँ शेर, और मैंने अपने स्कूल टाइम में भगवान राम का रोल प्ले किया बहुत सारे। जब मैं वहां रामायण होती थी, भगवान राम का रोल मैं प्ले करता था, और बहुत से मेरे गुरुजी मुझे कहते थे कि आपका माथा चौड़ा, आप भगवान राम से मिलते हैं, लगता है आप उन्हीं के वंशज हैं, बहुत से लोग मुझसे कहते थे। तो मैं अदब के नाम से स्टेज लिखता हूँ। मैंने कहा किसी मंदिर में कहाँ बसते हैं राम, शबरी के बेरों में बसते हैं राम, अपने वचन के लिए जो प्राण दे दे, ऐसे संस्कार में बसते हैं राम, लायके हमद बा किरदार है राम, मेरे लिए इमामे हिंद है राम, लायके हमद बा किरदार है राम, मेरे लिए इमामे हिंद है राम, मैं हनुमान नहीं लेकिन फिर भी अदब, मैं हनुमान नहीं लेकिन फिर भी अदब, मेरे भी सीने बसते हैं राम। तो भगवान राम ने जो किरदार प्रस्तुत किया है अपना, अगर आदमी 700 जन्म भी ले ले तो भगवान राम का अनुपालन नहीं कर सकता। भगवान एक चरित्र, राम एक चरित्र का नाम जो उन्होंने पेश किया। ये बातें अच्छी हैं बोलने में। अभी मैं एक बात कहूं, एक शेर कह रहे थे, मैं शेर सुना दूं, और नासिर साहब एक शेर सुना दूं जी, एक शेर सुना। नासिर साहब ने कहा है कि एक ही पत्थर लगे हैं सब इबादत गाहों में, एक ही पत्थर लगे हैं सब इबादत गाहों में, गढ़ लिए एक ही बुत के अफसाने गई, और मैं काशी का वो मुसलमान हूँ किसे नासिर, मैं काशी का वो मुसलमान हूँ किसे नासिर, अपने ही घेरे में लिए रहते हैं बुतखाने गई। तो काशी का सम्मान, भगवान राम का सम्मान, भगवान कृष्ण का सम्मान, सबका सम्मान हमेशा होता है, हमेशा हुआ है। एक सेकंड बात सुनो। मैं यहां तक से जो बात बोली जाए और यहीं तक मानी जाए उसके पक्ष में नहीं, ना उससे प्रभावित होता। ये मैं बहुत वर्षों सुन रहा हूं कि मैं इमामे हिंद है राम, अच्छी बात है, स्वागत है जिसने इकबाल साहब ने ऐसा कहा उनका, लेकिन अरे रुक तो जाओ भाई दादा मेरे, लेकिन फिर इतनी हैसियत रखो, इतना साहस रखो, एक मिनट आनंद में, एक मिनट, फिर इतना साहस रखो कि नबी को महामंडलेश्वर बोल दो। ये काहे को ड्रामा कर रहे हो यार? इमामे हिंद आप बोलो नहीं, हम करें आप किसी भी नबी को, आप लोग बताते हो 1.25 लाख नबी हैं, मुझे पता नहीं, मैंने उतना अध्ययन नहीं किया, आप किसी नबी को इमाम महामंडलेश्वर बोल दो, 120 नहीं बोल पाएंगे आप, अब बोल देंगे तो बच नहीं पाएंगे, तो फिर काय को इन सब बातों पढ़ते हो यार? अमिताभ जी सुनिए, 1,20,000 पैगंबर आए इस्लाम के हिसाब से धरती के ऊपर, और उस पैगंबरों में सबका नाम नहीं मालूम है, और बहुत से लोग मानते हैं भगवान कृष्ण भी पैगंबर थे, बहुत से लोग मानते हैं भगवान अशोक भी पैगंबर थे, बहुत से लोग भगवान राम को पैगंबर मानते हैं। 1400 जिसने भी मानवता का संदेश दिया, जिसने भी मानव धर्म की रक्षा करी, जिसने मानवता की बात करी, वो सब ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत थे, अलग अलग नामों से पहचाने गए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, मानव के हितों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अरे रुक जाओ, इनकी आवाज रुकिए अभी, मैं तो आप ही की बात, आनंद भाई आप ही के पास आ रहा हूं बस 1 मिनट में, मैं तो आप ही की बात मान रहा तकी साहब, लेकिन ये बता दो जहां केवल पैगंबर ही रहे, नबी ही रहे, क्या दूसरा कोई गया ही नहीं? योगी देवनाथ तो अभी वहां गए नहीं ना, भाई जी गए, ठीक? उन मुस्लिम देशों में मारकाट क्यों मची है भैया? अफगानिस्तान में गर्दन क्यों काटी जा रही हैं, ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? सीरिया सूडान में वहां कोई देवनाथ जी लड़ाई लगा के आए हैं कि सिंधु पर से बवाल कराया है? यार ऐसा गोल गोल बातें मत क्या करो ना, इन सब बातों को मतलब है। मारकाट का धर्म से क्या लेना? मारकाट धर्म का नाम काम है शांति की स्थापना करना। अब यार ये आप अपनी पार्टी का सम्मेलन करो, उसमें बोलो ये सब चीजें। ना आनंद 2 मिनट भी एक मिनट दीजिए। आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनसे लोगों ने पूछा कि धर्म एवं साइंस में क्या चीज समान लगती है आपको? आइंस्टीन ने कहा धर्म एवं साइंस में एक चीज समान है, वो क्या है? सत्य को खोजना। धर्म भी सत्य को खोजता है और साइंस भी सत्य को खोजता है। ठीक, एक मिनट रुक जाइए भैया मिश्रा जी, एक मिनट। केजरीवाल जी सत्य को खोजते खोजते इतना बीहड़ जंगल में निकल गए कि अब वो वापसी का रास्ता नहीं समझ पा रहे। वो बोले जी मैं कट्टर हनुमान भक्त हूं और जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं, इसलिए कृष्ण जी का भी स्पेशल मैसेज लेके आया हूं। लो ऐसा सत्य ढूंढ लिया, गजबे की हो यार, कहीं कोई ड्रामा की लिमिट रखोगे कि नहीं?
समय सब बताएगा। कि मजाक ही कर रहे हो? सबसे बड़ा समय साबित करता है चीजों को अमिताभ जी। अभी समय को इतने दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा है रामायण में अर्जुन से सब कुछ तुम एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए। सैयद मोहम्मद, ठीक, सैयद मोहम्मद तकी, ठीक, एक मिनट, सैयद मोहम्मद तकी, आपने, धीरज होता है। अरे भाई दादा रे, धीरज रखिए। कृष्ण या राम की स्तुति में कोई एक श्लोक सुना दीजिए। आपने उनका नाम इतना बढ़िया प्रवचन दिया कि मेरी आत्मा खुश हो गई। उन पर सुना दीजिए। रघुकुल रीत सदा चली। अरे ये श्लोक नहीं है दादा, ये दोहा है। श्लोक और दोहा में तो अंतर जानो। ये दोहा भगवान रामायण का दोहा है। अरे मैं श्लोक पूछ रहा हूँ। रामचरितमानस का है भाई, रामायण का नहीं है। रामचरितमानस देवो देव सिद्धि मई दियो युमा प्रचोदयाय गायत्री मंत्र है। मैंने कहा राम या कृष्ण की स्तुति का कोई एक श्लोक सुना दीजिए। केजरीवाल जी ने ये तो सिखाया होगा कि भाई मुसीबत में फंस जाओ तो इतना तो याद रखो। नहीं, अरे मैं कहता हूँ आप कुरान की कोई आयत सुना दीजिए। अगर मैंने तो आप कुरान की मैंने सुना दीजिए। एक मिनट, मैंने तो देखो, मेरे से मतलब नहीं, मैं कि यहाँ बराबर है। एक मिनट मोहम्मद तकी रुकिए, एक मिनट रुकिए, अभी बात रोकिए। यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कुरान का ज्ञाता, किसी ने नहीं कहा हम मोहम्मद साहब को सब जानते हैं। आपने भाषण दिया कि मैं कृष्ण को जानता, मैं राम को जानता, मैं पुराण को जानता, मैं वेद को जानता, मैं सब जानता हूं। तो जब सब जानते हैं तो आपने पूछ लिया। अब आनंद तुम्हें पूछ लिया। 2019 में केजरीवाल जी ने इमामों की और मुअज्जिनों की तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी। 18,000 रुपए आज इमाम को दिल्ली में मिल रहा है। इससे कौन सी शिक्षा बढ़ जा रही है? जरा इसका जवाब दिलवा दीजिएगा। बताओ भैया तकी साहब, जल्दी से, फिर मैं मिश्रा जी के पास जाऊं। जी देखिए, कोई मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, उनको समझना चाहिए। कोई भी धर्म जो है वो हमेशा शिक्षा की बात करता है। इमाम क्या पढ़ाएंगे? लोगों को शिक्षा देंगे, उनको ज्ञान देंगे, उन्हें समाज में रहने का तरीका सिखाएंगे। हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है? श्लोकों को बताया जाता है, उसके मतलब बताए जाते हैं, जीवन में रहने का तरीका बताया जाता है। तो हर धर्म में शिक्षा के बिना ये बात नहीं समझे। आनंद रुको, मैं बात करूंगा। आनंद अभी रुको भैया। इमाम भी जो है वो शिक्षा दे रहे हैं भाई। उनका सवाल वो नहीं, अभी रुकना होगा। आनंद तकी साहब रुकना होगा। नहीं आपके भाई, अभी रुकिए तकी साहब को। ये सवाल नहीं पूछा आनंद भाजपा ने, भाजपा के प्रवक्ता ने सवाल ये पूछा, आप 18 दे रहे हो इमाम को, दो हमारी तरफ से दो, 20 कर दो, लेकिन पुजारी के भी 20 कर दो। ये मसला है। आप कहां के सवाल कहां जवाब दे रहे हो? तराजू बराबर तो रखो। एक मिश्रा, इस समस्या शायद यहीं से शुरू होती है, जब हम इमाम का वेतन बांध देते हैं और पुजारी से कहते हैं मरो जाए। यहीं से शायद भारत में समस्या शुरू होती है। हमारी दृष्टि एक नहीं होती, हम समदर्शी नहीं होते और शासन। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपने देखा मोहम्मद तकी जो अपने आप को बहुत लिब्रांडो बता रहे थे। लिब्रांडो से का मेरा मतलब है जो सब दोनों तरफ लुढ़कता है ना, वो इस तरह के बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छे से नाप दिया अमिताभ अग्निहोत्री जी ने। ओरिजिनल डिबेट वीडियो देखे हुए तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने इतना लंबा चौड़ा क्या कहूँ मैं, शिव स्त्रोत, शिव तांडव, इसकी ये सब उन्होंने गाए हैं दोस्तों। उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। उन्होंने शिव तांडव, शिव स्त्रोत का जो बखान किया है ज़बरदस्त से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरे काम आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जब जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।